अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़बतुल लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाज़रीन मोहतरम, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, ये तक़रीब सईद, ये खूबसूरत इहतिमाम ख़ुसूसियत से नबी करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि तहियत व सना के हजूर हदिया अक़ीदत व तबरीक पेश करने के लिए इनाक़ाद पजीर है। हाज़रीन मोहतरम, उर्स की तक़रीब भी है और आज की मुनासबत मीलाद के बाबरकत महीने रबीउल अव्वल शरीफ से भी है। ये वो माह मुबारक है जिस माह में, जिस महीने में रब्बुल यज़िल ने अपने प्यारे महबूब नबी रहमत सैयद कौनैन मदनी ताजदार सरकार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को कायनात में भेजा। दोस्ताने ग्रामी, जब कायनात जुल्मतों का गढ़ था, कायनात में दुनिया के फितने और फस्को फजूर और गुमराहियां इंतहा को पहुंच चुकी थी, रब्बुल यज़िल ने चाहा कि इस कायनात की इंसानियत पे अपना फजलो करम फरमाए, तो रब्बे कायनात ने अपने प्यारे महबूब मदनी ताजदार को सरापाए करमो रहमत बना के कायनात में भेजा। उस वक्त क्या था, दुनिया कहत साली में घिरी हुई थी, वहां पे कहतुर रिजाल भी था और कहत साली भी थी। दुनिया वालों के लिए खाने के लिए न खाना मौजूद था, न ही दुनिया में बारिशें थी, दुनिया में मवेशी भी भूखे मर रहे थे और यहाँ पे इंसानों में भी अक्लो शऊर की कमी थी। रब्बे कायनात ने चाहा कि अपने महबूब को भेजे, तो रब्बे कायनात ने उसके लिए जो वतन पसंद फरमाया वो मक्कातुल मुकर्रमा का था, जो खानदान पसंद फरमाया वो बनु हाशिम का था, जो घर पसंद फरमाया वो अब्दुल मुत्तलिब का था। दोस्ताने ग्रामी, रब्बे करीम ने जो दिन पसंद फरमाया वो सोमवार का था, जो माह पसंद फरमाया वो रबीउल अव्वल का था। दोस्ताने ग्रामी, जो माँ पसंद फरमाई वो हजरत बीबी आमना थी, जो बाप पसंद फरमाया वो हजरत अब्दुल्ला थे। दोस्ताने ग्रामी, रब्बे कायनात ने पसंद फरमाया कि मेरा महबूब मक्के की जमीन पे जाए। रब ने फरमाया कि ये खुशियों का की नवीद लेके जाने वाला है, लेकिन मक्का में हिज़न नहीं होना चाहिए, किसी को गम नहीं होना चाहिए, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए फरिश्तों को हुक्म दिया, मक्का की जितनी बीबियां हामला हैं उनके यहाँ जब बेटियां पैदा होगी इनमें परेशानी होगी, सफे मातम मिट जाएगा, क्योंकि ये मक्का वाले जब बेटियां पैदा होती हैं तो ये दुख का इजहार करते हैं। लेकिन मैं तो खुशियों का मुरक्का और खुशियों का दुनिया कायनात के लिए मंबा इस कायनात में भेज रहा हूँ। इसलिए मक्का में जितनी ख्वातीन हामला हैं इन्हें बेटे दे दिए जाएं। वहाँ पे बेटे तकसीम हो गए। वो कौन सा दिन था, वो कौन सा की बहार थी जिस दिन मेरे आका की आमद थी। रब्बे कायनात ने कायनात में बेटे तकसीम किए। मक्का मुकरमा में हर खातून जो हामला थी उसके घर बेटा पैदा हुआ, इसलिए कि रब पसंद नहीं फरमा रहा था कि मेरा महबूब कायनात में जाए तो कायनात में हुज़न हो, कायनात में दुख हो, कायनात में परेशानी हो। तो दोस्ताने करामी, मेरे आका की आमद हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए, उन्होंने घर में बड़ी खुशी का एहतिमाम किया। दोस्ताने करामी, जब किसी आम घर में
कोई बेटा पैदा होता है तो घर वाले अपनी बसात भर खुशी का एहतमाम करते हैं। तो वो जो काबे का मुतवल्ली हो, जो कुरैश का सरदार हो, और जो जिसको रब्बे कायनात ने बेशुमार इज्जतों और रिफतों से नवाजा हो, कैसी इज्जतें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उस वक्त अबरा के सामने गए, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अबरा कौन था? अबरा वो था जिसने वादा किया था, जिसने ये अपने साथ तहिया किया था कि मैं काबातुल्लाह को गिरा के आऊंगा। वो जब मक्का में आया और मक्का में उसके लश्करी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट लेके चले गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेने के लिए अबरा के पास गए। तो अबरा ने पूछा था कि अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो सोच रहा था कि तू काबा की बका की भीख मांगेगा, तू तो मुझे इल्तमास करेगा कि खुदारा हमारे काबा को न गिराना, लेकिन तू तो बड़ी छोटी सी बात कर रहा है कि मेरे ऊंटों को वापस कर दो। तो आपने बड़ी फिरासत वाला जवाब दिया। आपने फरमाया उन ऊंटों की जिम्मेदारी मेरे पे है, मैं उनका कफील हूँ, इसलिए मैं उनकी लिए आया हूँ। काबे का भी एक मालिक है, वो काबे की हिफाजत करना भी जानता है और काबे का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानता है। दोस्ताने गिरामी, वो अब्दुल मुत्तलिब जब वापस आए तो अबरा का एक हाथी था जिसपे उसको बड़ा नाज था, जिसका नाम सुना है महमूद था, लेकिन उसको ये ज़ोम था कि ये हाथी जिस दिन मैं छोड़ूंगा तो काबा की दीवारों से टकराएगा और काबा को गिरा देगा। लेकिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सामने गए, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब सामने गए तो वो हाथी वहां पे सजदा रेज हो गया। अल्लाह माशाअल्लाह, वो हाथी वहां पे सजदा रेज हो गया। उसने वहां पे जाके सजदा ताज़ीमी किया। तो मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सजदा नहीं किया था, उसने सजदा नूरे मुस्तफा को किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना या चूरा शरीफ, फैज़ान जुराही, ताजदार चूरा शरीफ, शहजादा फारूक आज़म। दोस्ताने गिरामी, वो अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली थे। वहां पे उनके यहाँ जब पोता हुआ तो ऐलान किया गया कि मक्का वालों की ज़ियाफत का एहतमाम है, सब आए और यहाँ पे आके खाना खाएं। वहां पे ऊंटों को ज़बह किया गया, मक्का वालों की ज़ियाफत हुई, कुर्बो जवार में रहने वालों को बुलाया गया और उन जानवरों को जो उस वैली में रहते थे उनके लिए भी ऊंट ज़बह करके गोश्त उनको डाला गया, क्योंकि ये कोई आम बेटा नहीं था, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता था। वो जो दुर्रे यतीम था, जिन्हें दुनिया कायनात के यतीमों और मसाकीनों के सरों पे हाथ रखना था, दुनिया कायनात में मसावात का सबक देना था। रब्बे कायनात ने मेरे नबी पाक सैयदे कौनैन को मफलूकुल हाल नहीं बल्कि इज्जत वाले घराने में इज्जतें दे के भेजा था। सुभान अल्लाह। दोस्ताने घरामी, वो लोग जो मेरे आका करीब नबी पाक सैयदे कौनैन के मिलाद को एक यतीम कराने का सफर देते हैं, हकीकत में वो नबी की अजमत से नावाकिफ हैं और नबी की अजमत और नबी की इज्जत को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि वो बनु हाशिम का खानदान किस लिए चुना, क्योंकि वो कायनात में उस वक्त के एतबार से सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ था और उनमें सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, क्योंकि मुतवल्ली काबतुल्लाह थे और वहाँ पे सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ उनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह थे, जिनके लिए उन्होंने 100 ऊंटों की कुर्बानियां देके उन्हें वापस लिया था। दोस्ताने घरामी, इसलिए कुर्बानियां देके वापस लिया था। दोस्ताने घरामी, जब नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार के नाम रखने की बारी आई तो सरकार करीम के नाम
रखने के लिए जब वो सब लोग इकट्ठे हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खताब फरमाया और खताब का मौजू क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस खताब में जिस शख्सियत का तस्करा होना था उसका नाम था मोहम्मद। क्या बात है। उससे पहले ना इस नाम का कोई बच्चा पैदा हुआ था, न किसी बच्चे का ये नाम रखा गया था। इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम लोग हैरान होगे, तुम लोगों को पता चलेगा कि मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे बहुत से सहीफों से पता चला है, बहुत से लोगों ने मुझे बिशारतें दी है, किताबों का इल्म रखने वालों ने मुझे मुबारकबादियां दी है और उन्होंने कहा है कि रब ने अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें वो बेटा दिया है जिसकी कायनात में इज्जत की जाएगी। कायनात जिसकी इज्जत से दुनिया की कायनात में जिसका शोरा आम होगा। दोस्ताने गिरामी, मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन मक्का की जमीन पे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हजरत बीबी आमना का घर बुक्का नूर हो गया। दुनिया कायनात की जुल्मतों के तमाम वो जुल्मत गदे बंद हो गए और दुनिया कायनात में शैतानों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज हक आ गया, आज नूर आ गया और आज बातन मिट गया। दोस्ताने घरामी, मेरे आका करीब नबी पाक मक्का में आए तो मक्का में अल्लाह की रहमतों का बसेरा हो गया। कायनात में वो मक्का का वो घर जहाँ पे कभी दिया जलता था कभी न जलता था, वो घर बुक्का नूर हो गया। दोस्ताने करामी, हजरत बीबी हलीमा लेने के लिए आई, आप लेने के लिए तशरीफ लाई। पहले और दाइयां भी आई थी, सब आई और मेरे आका ने किसी को पसंद न किया, किसी के साथ जाना आपने पसंद न फरमाया। जो आती देखती अर्ज करती, आप आंखें बेनियाजी से नीचे कर लेते, किसी को कबूल ही न फरमाते। जब बीबी हलीमा तशरीफ लाई आपने कबूल फरमाया। वो कौन थी? जिसकी ऊंटनी भी कमजोर थी, जिसकी गदी भी कमजोर थी, जो खुद भी नहीं थी। मेरा आका आया कौन है, किस तरह आया? गरीबों का मलजा बन के आया, बेकसों का वाली बन के आया, यतीमों और मस्कीनों के घरों को मक्का नूर करने के लिए आया। इसीलिए जिनको अपने ऊपर जोम था, जो अपने माल और जर पे फख्र करती थी, मेरे आका ने उन सबको छुटला दिया। जिसकी ऊंटनी भी नहीं थी, जो खुद भी कमजोर थी और जिसकी गदी भी कमजोर थी, मेरे आका करीम सैयद कौनैन ने उसको उस पे अपना करम और अपना फजल फरमाया। दोस्ताने करामी, इसलिए कि हजरत बीबी हलीमा के घर को मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन ने बुक्का नूर करना था। मेरे आका जहां जहां भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा या न मांगा वो झोलियां भरते गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत और शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना चूरा शरीफ, फैजान जुराही, शहजादा फारूक आज़म। मेरे आका करीब जब मक्का से चले थे, मदीना जाने लगे थे, रास्ते में उम्मे महबत का घर था, जहाँ पे न रोटी थी न पानी था, न घर में खाने के लिए कुछ था, फाके ही फाके थे। वहाँ कौन गया? वहाँ पे मेरे आका तशरीफ लेके गए, उनको खुद खाने नहीं गए, उनको खिलाने के लिए गए थे। खुद पीने नहीं गए, उनको पिलाने के लिए गए थे। वहाँ पे एक नई बकरी थी जिसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे आका ने उम्मे महबत को कहा था, क्या मैं इस बकरी को दो लूं? तो सरकार करीम सैयद कौनैन से उसने अर्ज की कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो अरसे की बीमार है, ये किस तरह आप इससे दूध हासिल करेंगे? दोस्ताने करामी, सरकार ने दोबारा फरमाया, अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसको दो लूं। अल्लाह। उसने अर्ज की कि अगर आप कुदरत रखते हैं, आप इसको दो सकते हैं तो दो लें। आपने अपना दस्ते मुबारक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सरकार का हाथ फेरना था। वो हाथ, वो यदुल्लाह वाला हाथ, जिस रात के बारे में रब फरमाता है
ऐ सोनिया ये हाथ तेरा नहीं है मेरा हाथ है, ये कंकरियां तुदरी मारियां ये मैं मारियां बैते रिजवान वाले दिन रब फरमाता है सोनिया इन्हें तेरे हाथ से नहीं मेरे हाथ से बैत की थी। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हाथ जब बकरी के ऊपर फिरा तो क्या था, बकरी के थनों में दूध आ गया, बकरी के में दूध धोते जाते, सरकार तकसीम करते चले जाते। हजरत अबू बकर ने भी पिया, आपके साथ और जो थे उन्होंने भी पिया, सरकार ने भी पिया, घर वालों ने भी पिया, घर के बर्तन भी भर गए, लेकिन दूध खत्म ना हुआ। यहाँ तक कि उस बकरी का दूध सरकार के दौर में भी चलता रहा, हजरत अबू बकर के दौर में भी चलता रहा और हजरत उमर के दौर में भी चलता रहा। जब कैद हुआ तो कहते हैं सब जानवरों के थन खुश्क हो गए, किसी के पास दूध नहीं था, लेकिन वो बकरी जो उम्मे माबद की थी जिसके ऊपर सरकार ने वो दस्ते रामत फेरा था, उसके थनों में दूध उस दिन भी मौजूद था जब वो कुछ खा नहीं सकती थी। दोस्ताने गरामी, मेरे आका बनु साद में गए, बनु साद में रौनकें आ गई। लोगों ने पूछा हलीमा तू कितनी खुशहाल हो गई है, रातों को क्या दिनों को भी तेरा दिया नहीं बुझता, तेरे घर में हर वक्त रोशनियों का सैलाब रहता है, रोशनियां उमड़ी रहती हैं, तू क्या करती है, दिए को बुझाती क्यों नहीं, इतनी ज्यादा रोशनियां क्यों होती हैं। हलीमा ने कहा जब मोहम्मद आए हैं, जब से सरकार तशरीफ लाए हैं, मुझे अपनी कुटिया में दिया जलाने की जरूरत नहीं होती, मेरे आका की रोशनी से, मेरे आका करीब के नूर से मेरी कुटिया हमेशा रोशन रहती है। दोस्ताने ग्रामी, यहाँ तक ही नहीं, सरकार थोड़े बड़े हुए, आपने जिद की कि मैंने बाहर जाना है, बाहर तशरीफ ले गए, बकरियों के साथ चले गए। उस दिन बकरियां वहां पे चरागाह में गई, सरकार तशरीफ लेके गए, बकरियां इर्द गिर्द बैठ गई, सरकार वहां पे जलवा अफरोज हो गए, ज़ियारत करती रही, फैज हासिल करती रही। अगर अबू बकर फैज हासिल करे पूरी कायनात से बढ़ जाता है। बकरियों ने फैज हासिल किया, घर आके उनके पेट भी भरे हुए थे, उनके थन भी भरे हुए थे। घर वालों ने कहा आज जिस चरागाह में ये बकरियां चर के आई हैं, तुम सब वहां पे चराया करो, क्योंकि आज जो दूध इन्होंने दिया है पहले कभी नहीं दिया था। जो साथ चरवाए थे उन्होंने कहा आज बकरियां चरी नहीं है, आज बकरियों ने दीदारे मुस्तफा किया है, आज बकरियां सैयदे कौनैन के जलवों को देखती रही हैं, आज बकरियों ने मोहम्मद अरबी की जियारत की है। दोस्ताने गरामी, बकरियां इस तरह सैर हो गई कि उनके पेट भी भर गए, उनके थन भी भर गए। दोस्ताने गरामी, ये मेरे आका करीब नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार की अता थी। मेरे आका करीब नबी पाक सैयदे कौनैन मदनी ताजदार का फ्यूज था। एक दिन धूप में आप अपने रजाई भाई के साथ चले गए, बाहर गए, हजरत हलीमा परेशान हुई, कहने लगी कि बेटा तुम इस अपने भाई को धूप पे क्यों लेके गई हो, वहां पे इनकी सेहत खराब हो जाएगी। वो उनके लिए मगमूम हुई। वो आपका बेटा कहने लगा अम्मा तुम परेशान ना हो, जिस तरफ मोहम्मद गए उसी तरफ साए चले गए। एक बादल था जो ऊपर चलता रहा, सरकार के ऊपर साया करता रहा, जहां भी तशरीफ ले जाते वहां पे वो साया फगन हो जाता, वहां पे आप पे साया कर लेता, आपको तो एक लम्हे के लिए भी धूप नहीं लगने दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को सरापाए रहमत बना के भेजा, अपने महबूब को कायनात में रहमतें बांटने वाला बना के भेजा। इसीलिए मक्का में बारिश नहीं होती थी, मदीना में बारिश नहीं होती थी, मदीना वाले परेशान थे। आए सरकार की रहलत हो चुकी थी, सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे। आए सब लोग हाजिर हुए, कई दफा नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई लेकिन बारिश न हुई।
सब ने सोचा कि आओ मोमिनों की माँ के पास जाएं, मुफस्सिरा कुरान के पास जाएं, हजरत आयशा सदीका के पास जाएं। तो आप मोमिनों की माँ हजरत आयशा सदीका के पास सब लोग हाजिर हुए। अम्मा हजूर दुआ कीजिए, अम्मा हजूर दुआ कीजिए, आप दुआ फरमाइए, बारिश नहीं हो रही, कैद साली हो गई है, मक्का की जमीन हम पे सब लोग भूखे हैं, मवेशियों के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं। तदबीर बताई, फरमाया तदबीर मैं बताती हूँ, अमल तुम करो। क्या करो? मक्का में मवाजा रसूल पे जिस हुजरा में सरकार की मरकज मुबारक है, इसके ऊपर चढ़ो और इसके ऊपर एक रोशनदान बनाओ, एक आला बनाओ जिसमें से सूरज की किरणें मरकज रसूल तक आए। जब तुम ये जब किरणें पड़ेंगी तो तुम देखना बारिश होगी। वो सहाबी थे, वो सहाबी थे, वहाबी न थे, इसलिए उन्होंने अम्मा की बात को माना और तस्लीम किया और फौरन वाजह पे चढ़ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अम्मा सिर्फ दुआ करो, यहाँ पे ये तदबीरें ना बताओ हमें, इसलिए कि वो मानने वाले थे, वो लब्बैक कहने वाले थे, वो हर बात को तस्लीम करने वाले थे। उन्हें पता था कि मोमिनों की माँ की हर बात में हिकमत पे नहा है, मोमिनों की माँ जो बात कर रही है इसमें हकीकत पे नहा है। तो दोस्ताने गिरामी, उन्होंने ऐसा ही किया, मवाजे के ऊपर चढ़े, वहां पे एक सुराख कर दिया, सुराख किया, वहां से सूरज की किरणें पड़ी। किसी ने दुआ नहीं मांगी, किसी ने नमाज इस्तिस्का नहीं पड़ी, बारिश शुरू हो गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। हत्ता के कहते हैं 7 दिन बारिश होती रही। सुभान अल्लाह। मदीना के नखलिस्तान भर गए, जमीन सैराब हो गई, पानी घरों पे टिपकने लगा। लोग आए, अम्मा हजूर अब तो बहुत हो गया है, सुभान अल्लाह। कहा सुराख को बंद कर दो, रोशनदान को बंद कर दो, रोशनदान को बंद किया, बारिश हो गई। माशाअल्लाह। दोस्ताने करामी, मेरे आका करीब सैयद कौनैन करम और अनायत का ऐसा सरचश्मा थे कि आपने अपनों पे भी करम किया, परायों पे भी करम किया, आपके पास आने वाले भी सैराब हुए और आपसे फ्यूज हासिल करने वाले भी सैराब हुए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला मेरे आका के सहाबी हैं। बचपन में ही छोटी उम्र थी, उनके बाप फौत हो गए, बहनें थी काफी सारी, घर में वैद कफील थे, बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया हुआ था। हजाज में आमदन का जरिया खजूरों के बाग हुआ करते थे, फसलें तो होती नहीं थी। साल के बाद खजूरों की फसल आई, सोचा था कि सबको दे दूंगा, लेकिन खजूरों की फसल घट थी, थोड़ी थी। यहूदी तकाजा कर रहे थे कि हमें हमारा कर्ज अदा करो। एक ने भी कहा, दूसरे ने भी कहा। आपने उनकी कुछ मिन्नत समाजत की कि कुछ इस साल ले लो, कुछ बाद में ले लेना, लेकिन वो ना माने। किसी ने सिफारिश न की, यतीमों की कौन सिफारिश करता है, बेकसों का कौन सहारा बनता है, किसी की कौन हमायत करता है, करने वाला तो एक ही है, सुभान अल्लाह। एक ही मसीहा है, एक ही मक्के का, एक ही ताजदार मदीना थे। जब किसी की ने बात न सुनी, किसी ने मदद न की, गरीबों की कोई नहीं सुनता, बड़ा हो तो बहुत सारे आ जाते हैं, मैं तो अड्डे आगे जमानत देना, उसको पता है इसके घर में माल है, इसलिए इसकी जमानत देने से हमें परवाह नहीं है। कोई गरीब है, घर में झोपड़ी में कुछ नहीं है, कोई उसको ताने दे रहा है, उसकी इज्जत को पामाल कर रहा है, लेकिन कोई उसका हामी नहीं बनता। दोस्ताने गिरामी, लेकिन एक मेरे आका थे, आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला कि हुजूर मैं इस हाल में हूँ, मेरी ये परेशानी है। आपने फरमाया उनसे बात कर लो। उन्होंने कहा हुजूर बड़ी बात की है, नहीं मानते, यहूदी हैं, जिद करते हैं। आपने फरमाया जिद करते हैं तो तुम इस तरह करो कि ऐसे करो कि सारी खजूरों का फल उतारो, ढेर लगाओ और मुझे बताना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना यजूर शरीफ, फैज़ान चुराही। मुझे बताना। सरकार के पास गए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
मैंने फल उतार दिया है, फल उतार दिया है, ढेर लगा दिया है, आप तशरीफ लाएं। सरकार गए, इतना एहतिमाम किया, न सहाबा को साथ बुलाया, खुद ही तशरीफ ले गए। वहां पे जब गए बाग में टहलते हुए हुक्म दिया, जाओ यहूदियों को बुला लो, जो तेरे कर्ज खा हैं उनको बुला लो। सबको एक को बुलाया गया, उसका कर्ज पूरा दे दिया, खजूरें तोल के देते जाते और वहां पे ढेर में से दे दी, कुछ दे दी, पूरी कर दी। या रसूल अल्लाह इसकी पूरी हो गई है। कहने लगे कुछ और भी दे दो, सुभान अल्लाह, कुछ और भी दे दो, कुछ और भी दे दी। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह दे दी है। कहा दूसरे को भी बुला लो, दूसरे को बुलाया, उसका भी हक अदा कर दिया, उसका भी जितना कर्ज था पूरा कर दिया। कहा अब इससे और भी कुछ दे दो, और भी कुछ दे दिया। तीसरे को बुलाया, उसका भी पूरा कर दिया और उस फरमाया कुछ और भी दे दो, फिर और भी कुछ दिया। या रसूल अल्लाह मेरे जितने भी कर्ज थे वो पूरे हो चुके हैं, आ चुका हूँ। मेरे आका करीब सैयदे कौनैन ने तबस्सुम फरमाया, मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, कहा इस ढेर को माप लो, इस ढेर को इस ढेर को माप लो और फिर मुझे बताना कि जब मैं आया था खजूरें उस वक्त ज्यादा थी, जब बाद में तुमने जो मापी हैं वो ज्यादा थी। सुभान अल्लाह। सारा दिन उनको मापते रहे, जब वो पूरी माप चुके सरकार की बारगाह में गए, बारगाह में जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने वो सारी पूरी माप ली है, मेरे हाथ भी दुख गए हैं, मेरे कंधे भी दर्द कर रहे हैं, आप बताओ पहले ज्यादा थी या बाद में ज्यादा थी? या रसूल अल्लाह पहले से कहीं ज्यादा थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला, अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह वो पहले से कहीं ज्यादा थी। सरकार ने क्या फरमाया, ये बात जाके उमर को बताओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बंदा जिसके साथ प्यार करता है उसी के साथ आज की बातें करता है। जाबिर बिन अब्दुल्ला से कहा जाओ ये बात अब्दुल्ला को बताओ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला चले गए, उमर फारूक के पास बैठे, सारी बात बयान की। उमर ने कहा तुम तो अब बता रहे हो, तुम तो अब बता रहे हो, क्या बात? मुझे तो उस वक्त पता था जब सरकार तुम्हारे साथ चले थे, मैंने अपने साथियों से कह दिया था कि आज जाबिर दे सारे दुख धुल गए नहीं। क्या बात है, आज जाबिर दे घर खैरा हो गई। आज मेरे आका ने जाबिर दी हामी भर ली है। आज सरकार आज जाबिर दे घर खैरा ही हो गई ने। ये मेरे सैयदना उमर फारूक ने फरमाया मुझे पहले ही पता था कि तेरा सारा कुछ आज ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे आका ने हामी भर ली थी। वही जाबिर बिन अब्दुल्ला सरकार एक गज़वे में तशरीफ लेके गए, सुभान अल्लाह। सरकार के साथ गए, वापस तशरीफ ला रहे थे, वापस तशरीफ ला रहे थे, साहबा साथ थे, ग्रोह साथ था, सब लोग साथ थे। चलते चलते रास्ते में सरकार ने ध्यान किया जाबिर नहीं है, जाबिर नहीं है। साहब ने कहा हुजूर उसकी ऊँटनी कमजोर है, जरा स्लो चलती है, इसलिए वो पीछे रह गया है। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया तुम चलो मैं जरा उसे देखता हूँ। सुभान अल्लाह। तुम चलो मैं जरा जाबिर को देखता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ले गए पीछे अपने घोड़े को सरकार ने पीछे की तरफ रुख किया, वापस गए। जाबिर तेज क्यों नहीं चलते? या रसूल अल्लाह मेरा ऊँट बूढ़ा है, ये चल नहीं सकता, इसलिए मैं पीछे रह गया हूँ। आपने अपनी छड़ी मुबारक से ऊँट को धपकी दी और कहा भाई तुम तेज क्यों नहीं चलते, तेज चलो। सरकार की धपकी देनी थी कि ऊँट हवा हो गया। सुभान अल्लाह। तेज तेज चल अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि वो जो जा रहा था लश्कर उससे भी आगे चला गया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे भी आगे चला गया। सरकार ने घोड़ा आगे बढ़ाया और खुद ही जाके तबस्सुम फरमाते हुए जाबिर से कहा जाबिर यार हमें भी साथ में डालो। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह।